एंट्री कंडीशन एंड इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल। एंट्री कंडीशन क्या है? एंट्री कंडीशन रेफर टू द बैरियर्स एंड फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस ए फर्म एबिलिटी टू एंटर एंड compete इन पर्टिकुलर मार्केट। एंट्री कंडीशन का मतलब होता है कि किसी फर्म का प्रवेश करना में कितनी रुकावट है और किसी फर्म की कितनी क्षमता है कि वो उसमें बैरियर क्रिएट करती है कि दूसरे को प्रवेश नहीं करने देती और उस प्रैक्टिकल मार्केट के कंपटीशन के अंदर। दिस कंडीशन प्ले क्रूशियल रोल इन शेपिंग मार्केट स्ट्रक्चर। ये जो कंडीशन है ये महत्वपूर्ण रोल निभाती हैं मार्केट स्ट्रक्चर को शेप करने में। कंपटीशन एंड फर्म बिहेवियर को भी दिखाता है। टाइप ऑफ एंट्री बैरियर। एंट्री बैरियर के कौन कौन से टाइप है? सबसे पहले स्ट्रक्चरल बैरियर, नेचुरल एडवांटेज हेल्ड बाय एग्जिस्टिंग फर्म ड्यू टू मार्केट कैरेक्टरिस्टिक। मतलब क्या है कि जो पहले से ही एग्जिस्टिंग फर्म होती है उन्हें नेचुरल एडवांटेज मिलती हैं उस मार्केट के अंदर उस स्थिति में मजबूत रहने के लिए। इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल, लार्जर फर्म कैन प्रोड्यूस एट लोअर एवरेज कॉस्ट। जो बड़ी फर्में होती हैं वो कम कॉस्ट में चीज़ें प्रोवाइड कर सकती हैं। डिटरिंग स्मॉलर एंट्रेंट्स। मतलब ये क्या है? डिटरिंग करती हैं, रोक देती हैं जो छोटी छोटी फर्में प्रवेश करेंगी उनको। कैपिटल रिक्वायरमेंट, हाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट कॉस्ट कैन प्रिवेंट न्यू फर्म फ्रॉम एंटरिंग। मतलब शुरुआत में क्या होता है, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है जो न्यू फर्म को प्रवेश करने से रोकती है। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, एस्टेब्लिश फर्म विद स्ट्रॉन्ग ब्रांड लॉयल्टी। जो पहले से फर्म स्थापित हैं उनकी ब्रांड लॉयल्टी होती हैं। एंड डिफरेंशिएट प्रोडक्ट क्रिएट हर्डल्स फॉर न्यू एंट्री। और उनके जो प्रोडक्ट है वे भी यूनिक होते हैं जो न्यू एंट्रेंट जो न्यू आएंगी उनमें रुकावट पैदा कर देते हैं। स्ट्रैटेजिक बैरियर, मतलब एक्शन लिए जाते हैं बाय इनकम्बेंट फर्म द्वारा। मतलब इनकम्बेंट फर्म क्या होती है? जो पहले किसी स्थान या मार्केट में मौजूद होती है। तो ये पहले से जो मौजूद फर्में हैं उनको इनकम्बेंट फर्म कहा जाता है, जो डिस्करेज एंट्री, जो उनकी एंट्री को डिस्करेज कर देती है, उनको एंटर नहीं करने देती। प्रीडेटरी प्राइसिंग, मतलब क्या है? जो एग्जिस्टिंग फर्म है वो टेम्परेरी प्राइस को लोअर रखती है जो एंट्री करने से उनको रोक देती है। एक्सेस कैपेसिटी, जो इनकम्बेंट्स फर्में हैं मतलब जो पहले से मौजूद फर्में हैं वो एक्सेस प्रोडक्शन कैपेसिटी करती है और इतना ज़्यादा मार्केट में अपने प्रोडक्ट का बाढ़ सिला देती है ताकि नई फर्म एंट्री ना कर सके। लीगल एंड रेगुलेटरी फर्म, गवर्नमेंट इन्फ्यूज्ड रिस्ट्रिक्शन लाइक पेटेंट लाइसेंस एंड इंडस्ट्री स्पेसिफिक रेगुलेशन दैट लिमिट मार्केट एंट्री। और गवर्नमेंट क्या करती है? वो इन्फ्यूज रिस्ट्रिक्शन लाइक पेटेंट लाइसेंस इंडस्ट्री स्पेसिफिक रेगुलेशन लगा देती है जो मार्केट में एंट्री करने से रोकती है। तो हमने कौन कौन सी टाइप पढ़े एंट्री बैरियर के? स्ट्रक्चर बैरियर, इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल, कैपिटल रिक्वायरमेंट, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, स्ट्रेटेजिक बैरियर, प्रीडेटरी प्राइसिंग, एक्सेस कैपेसिटी, लीगल एंड रेगुलेटरी बैरियर। अब पढ़ेंगे इम्पैक्ट। क्या इम्पैक्ट देखने को मिलता है एंट्री कंडीशन पर? मतलब मार्केट स्ट्रक्चर। हाई एंट्री बैरियर अक्सर क्या करती है? मोनोपोलिस्टिक और ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट को लीड करती है, वाइल जबकि लो बैरियर आर एसोसिएटेड कॉम्पिटिटिव मार्केट। जो लो बैरियर हैं वो क्या करेंगी? वो कॉम्पिटिटिव मार्केट को कॉम्पिटिटिव मार्केट से संबंधित होगी। इनोवेशन एंड कॉम्पिटिशन ऑफ एंट्री कंडीशन कैन रिड्यूस कंपटीशन एंड इनोवेशन से। मतलब क्या है? अगर कंपटीशन टफ होगा एंट्री करने में तो क्या होगा कि इनोवेशन नहीं हो पाएगा, इनोवेशन में कमी आ जाएगी क्योंकि वहाँ पर कोई मोटिव ही नहीं होगा उन्हें उठने के लिए। वाइल ईजियर एंट्री प्रमोट डाइवर्सिटी एंड डायनेमिज्म इन द मार्केट। तो ये क्या है? डाइवर्सिटी और डायनेमिज्म मार्केट के अंदर ईजियर एंट्री प्रमोट करना होगा। यहाँ पर देख सकते हैं हम। अब पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल। इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल रेफर टू द कॉस्ट एडवांटेज दैट ए फर्म एक्सपीरियंस एज इट्स इंक्रीज प्रोडक्शन। इकोनॉमिक ऑफ स्केल का मतलब है कि कॉस्ट, हमारे लागत में
बचत होती है, हमें बस इतनी ज़्यादा लागत नहीं होती और फर्म का जो एक्सपीरियंस है वो क्या होता है, वो बढ़ जाता है प्रोडक्शन करने में। डिसएडवांटेज, ये जो लाभ है ये राइज होता है स्पेंडिंग फिक्स्ड कॉस्ट और ए लार्जर आउटपुट एंड ऑपरेशनल इफिशिएंसी। अगर सब कुछ अच्छे से चलता है तो कॉस्ट कम होती है और आउटपुट बढ़ता रहता है और लार्जर प्रोडक्शन वैल्यूम बनती है। तो इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल के क्या क्या टाइप हो सकते हैं। एक तो इंटरनल इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल, जिसमें कॉस्ट सेविंग विद ए फर्म प्रोडक्शन एक्सपोन, मतलब क्या है, कॉस्ट सेविंग को बचते हमारे पास और लागत भी कम होती है प्रोडक्शन में। जैसे कि टेक्निकल इकोनॉमिक्स यूज करेंगे अगर एडवांस मशीनरी, स्पेशलाइजेशन और ऑटोमेशन, मतलब बिना मैनुअल जो मेहनत के करना, मतलब मशीनों के द्वारा काम करना कम कर देंगे तो हमारी क्या होगी, कॉस्ट बच जाएगी और फ़ायदा होगा हमारे। मैनेजियल एक्सपीरियंस, मतलब लार्जर फर्म अफोर्ड करती है स्पेशलाइज्ड मैनेजर। अगर बड़ी बड़ी फर्में हैं तो उनका जो मैनेजर है वो बहुत अपनी फील्ड में स्पेशलाइज्ड होगा और इन इम्प्रूविंग एफिशिएंसी एंड डिसीजन मेकिंग, और क्या करेगा, वो इफ़िशियंसी को सुधारेगा और डिसीजन मेकिंग में इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा साथ में हमें। फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स, बिगर फर्म अक्सर बेटर एक्सेस टू कैपिटल एट लोअर कॉस्ट ड्यू टू रिड्यूस रिस्क प्रिस्क्रिप्शन, मतलब क्या है कि जो बड़ी बड़ी फर्में होंगी तो उन्हें लाभ होता है किस चीज़ का, उनको कॉस्ट कम लगती है प्रोडक्शन करने में, और जो उनका जो रिस्क है, जो उसकी जो परसेप्शन धारणा है, जो समझना हमें, वो कम हो जाती है। मार्केटिंग इकोनॉमिक्स, बल्क में क्या करती हैं, बल्क में परचेजिंग करेंगे हम, और लार्ज स्केल क्या होगा, एडवर्टीजिंग, रिड्यूस पर यूनिट मार्केटिंग एंड प्रोक्योरमेंट कॉस्ट, मतलब क्या है कि बड़ी बड़ी फर्में बल्क में परचेज करती है और उनको ऐड देती है, तो क्या होता है कि जो उनकी जो मार्केटिंग से और साथ में जो उनकी कॉस्ट है, प्रोक्योरमेंट कॉस्ट होती है, जो टोटल कॉस्ट सब कॉस्ट लगा के जो उनको माल पड़ता है तो वो क्या होती है, वो कम हो जाती है, तो उनको इस चीज़ का फ़ायदा होता है। एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल, मतलब कॉस्ट बेनिफिट, कॉस्ट फ़ायदा हो रहा है फर्म को बाहर से, कैसे, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो गया, इंडस्ट्री इंफ्रास्ट्रक्चर में बेनिफिट सब फर्मों को मिलता है। सप्लाईज नेटवर्क, एज इंडस्ट्रीज ग्रो होती है, सप्लाईज बिकम मोर इफिशिएंट और कॉस्ट इफेक्टिव हो जाती है, तो इस तरह के इकोनॉमिक स्केल में हमें ये देखने को मिलता है। अब हम बात करेंगे डिस इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल। डिस इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल का मतलब है कि फर्म है वो अपनी जितनी ऑप्टिमल साइज है उससे भी बड़ी हो जाती है, तो इससे क्या होता है कि वो जो इनकाउंटर इंक्रीज पर कॉस्ट है, मतलब जो उनको पर यूनिट कॉस्ट इनकी बढ़ जाती है। को मेन जो फैक्टर हैं जैसे कि मैनेजमेंट कम्प्लेक्सिटी, मतलब बड़ी बड़ी जो लार्जर ऑर्गेनाइजेशन है वो कोऑर्डिनेशन एक साथ मिलकर काम नहीं कर पाती, इसको समस्या आ जाती है। और कम्युनिकेशन चैलेंज भी देखने को मिलता है, उनकी इतनी बड़ी कंपनी के बीच में तालमेल नहीं बैठ पाता। वर्क मोटिवेशन, जो बड़ी बड़ी फर्में हैं उसमें क्या होता है, लार्ज स्केल ऑपरेशन में जो वर्कर हैं वो एलिनेशन, मतलब क्या होते हैं, वो अलग होने, अलग महसूस करने लगते हैं, जिससे क्या है, प्रोडक्टिविटी गिर जाती है। सप्लाई चेन इनफिशियंसीज, आवर रिलायंस ऑन एक्सट्रीम सप्लाई चेन, बहुत ज़्यादा विश्वास रख लेना हमें एक्सट्रीम सप्लाई चेन के ऊपर, तो ये रिजल्ट बनता है हायर लॉजिस्टिक गोल का, मतलब हमें जो चीज़ें हमें बड़ी बड़ी मैनेज करनी होगी, अब उस मैनेज करने के लिए हमारी कॉस्ट ज़्यादा लग जाएगी। इम्पैक्ट क्या देखने को पड़ता है मार्केट स्ट्रक्चर पर, मोनोपोलीज एंड ओलिगोपोलीज, सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल, जो महत्वपूर्ण जो इकोनॉमिक ऑफ स्केल कैन लीड द डोमिनेंस ऑफ द फ्यू लार्ज फर्म, कुछ फर्मों का लार्ज डोमिनेंस हो जाता है जिससे मोनोपोलिस्टिक और ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाती है। कंपिटिटिव एडवांटेज, फर्म अचीविंग इकोनॉमिक ऑफ स्केल कैन सेट लोअर प्राइस, डिटेरिंग न्यू एंट्रीज एंड गेनिंग ए कॉम्पिटिटिव एज, मतलब क्या है कि उनको पहले से ही वो स्थापित हैं तो इस चीज़ का फ़ायदा मिलता है और उनका जो बिजनेस है बहुत बड़ा फैल जाता है और उनको जो प्राइस है वो भी कम में पड़ती है, जो डिटेरिंग मतलब रोक देती है नई एंट्री, जो भी नई फर्म एंटर करेगा उनको, और इस चीज़ का कॉम्पिटिटिव एज फ़ायदा मिलता है इस चीज़ का उन्हें।
कंक्लूजन, अब निष्कर्ष पे पहुंच चुके हैं। अंडरस्टैंडिंग एंट्री कंडीशन एंड इकोनॉमिक ऑफ स्केल इज क्रूशियल फॉर एनालाइजिंग मार्केट डायनेमिक एंड फर्म बिहेवियर इन द इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक से। तो इस तरीके से हम जो एंट्री कंडीशन से और इकोनॉमिक ऑफ स्केल से दोनों जो कि क्रूशियल है हमारे मार्केट डायनेमिक और फर्म के बिहेवियर को जानने के लिए इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स के अंदर एंट्री बैरियर शेप द कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप। जो एंट्री बैरियर है वो कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप और को शेप करता है। इन्फ्लुएंस द ईज विद द न्यू फर्म कैन बी एंटर द मार्केट, और आसानी से जो न्यू फर्म है उसको प्रभावित करता है एंटर करने के लिए। इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल ऑन द अदर हैंड, इकोनॉमिक ऑफ स्केल दूसरी तरफ डिटरमाइन कॉस्ट स्ट्रक्चर एंड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इम्पैक्टिंग मार्केट पावर एंड इंडस्ट्री कॉन्सेंट्रेशन। क्या करती हैं बड़ी बड़ी फर्में, क्या करती है अपने आप को एक कंसंट्रेशन मतलब कंसंट्रेशन एक जगह पर केंद्रित कर लेते हैं, और उनकी जो मार्केट पावर है वो जो छोटी छोटी फर्में उनके ऊपर पूरा इम्पैक्ट डालने का काम करती है। कम्प्रहेंसिव ग्रेस ऑफ दिस कंसेप्ट एसेंशियल फॉर इवैल्यूएटिंग द एफिशिएंसी। ये जो पूरा कंसेप्ट है हमें ये आवश्यक है जो हमारी एफिशिएंसी को इवोल्व करने के कंसेप्ट को बारीकी से समझाता है। कॉम्पिटिटिवनेस एंड लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी ऑफ इंडस्ट्रीज, कि किस प्रकार लॉन्ग टर्म में अपनी इंडस्ट्री को एक सस्टेनेबिलिटी मतलब टिकाऊ बनाया जा सके। तो ये डिटेल नोट था जो वेल राउंड डिस्कशन हुआ है 16 मार्क कॉलेज एग्जाम इकोनॉमिक्स ऑफ इंडस्ट्री के अंतर्गत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।